गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और आप लोग को अपना क्लास का टाइम तो पता है। हमारा क्लास कब कब रहता है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी इस सप्ताह का आपका ये आखिरी क्लास है। और एक महत्वपूर्ण बात कि अगले सप्ताह यानी कि सोमवार को जब आपकी क्लासेस होंगी, अगली बार जो आपकी सोमवार की क्लासेस होंगी, तो उस दिन हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 0 जो है, यानी अध्याय 0 जो हम लोगों ने शुरू किया था, क्या शुरू किए थे? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो चैप्टर्स आज हम लोग खत्म कर देंगे और अगले यानी सोमवार को अगले सप्ताह में चैप्टर 1 आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना था कि सोमवार से आपकी अध्याय 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात की आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होती हैं, 8:30 से 9:30 बजे। ये बच्चे तो सभी बच्चे जान चुके हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो पिछली क्लास सभी बच्चों ने किया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने पिछली क्लास नहीं किया था जल्दी से लिखेंगे। जिन्होंने पिछली क्लास किया था वाई, जिन्होंने नहीं किया था एन टाइप करेंगे जल्दी से। जिन्होंने पिछली क्लास किया था वो वाई टाइप करेंगे, जिन्होंने नहीं किया था एन टाइप करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें। अच्छा, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं किए थे, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का क्लास किसी भी कारण से आपका छूट गया है, तो आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, जिस भी बच्चे का क्या छूट गया है, क्लास छूट गया है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना। क्या मैसेज कर देना? अपने बैच का नाम कि B09 का जिस दिन का भी क्लास आपका छूटा है, आप वहां पे लिख देना कि आपका जिस भी दिन का, ठीक है। आप वहां पे डेट डाल देना कि हमें उस दिन का B09 आपका बैच है उसका रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो लगभग सभी बच्चों ने क्लास किया था। तो चलिए, पिछले क्लास पे आधारित मैंने एक प्रश्न दिया है। आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में देना है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। हमने क्या पढ़ा था? 2 से, 3 से, 4 से और 5 से विभाज्यता का नियम पिछली क्लास में पढ़ा था। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो सभी बच्चे कहां जाएंगे? 3 डॉट पे क्लिक करके पोल सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते ही क्या आएगा? एक्टिविटीज को आपको क्लिक करना रहेगा और एक्टिविटीज पे क्लिक करते ही आपके सामने दिखेगा एक्टिव पोल। और एक्टिव पोल में क्लिक करके आपको दिखेगा रिकॉल। और रिकॉल में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, A B C D। जो सही आंसर होगा उसको वोट का बटन दबा दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, 4 बच्चों ने सही आंसर किया है, सिर्फ एक बच्चों ने गलत आंसर किया है। बहुत ही सही। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जल्दी से। बाकी 10 बच्चे भी आंसर कीजिए। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में। कोशिश करना है, किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि गलत हो जाएगा। आपको कोशिश करना है सभी बच्चों को, ठीक है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें। तो 5 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जिस भी संख्या के अंत में क्या रहे, 0 या 5 रहे, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है कि इन 4 अंकों में, सॉरी 4 संख्या जो दी गई है A B C D, किस संख्या के अंत में 0 और 5 है। जिस भी संख्या के अंत में 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। और मैं आप लोगों का 4 मिनट सॉरी 30 सेकेंड इंतजार करूंगा। 30 सेकेंड और समय आपके पास पोल सेक्शन में आंसर करने का। 30 सेकेंड। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 30 सेकेंड का समय है, 30 सेकेंड का। कर दिया सर। ठीक है, माइक कर म्यूट कर दिया लीजिए। सर। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप लोग बोलेंगे माइक ऑन करके, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करके माइक ऑन करके नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा।
अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 20 सेकेंड और है, जो 6 बच्चे आंसर नहीं किए हैं जल्दी से आंसर करेंगे। 20 सेकेंड लास्ट, लास्ट के 20 सेकेंड है, जो 6 बच्चे आंसर नहीं किए हैं जल्दी से आंसर कर दें, जल्दी से आंसर करें। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आंसर चलिए, और 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। माइक मत ऑन कीजिए, नरेश नाम से जो भी बच्चे हैं, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हैं, माइक ऑन नहीं करना है। और 5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। अब अंतिम के 10 सेकेंड। 10। जिस बच्चे को आंसर करने नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूं कैसे आंसर करना है। आपके स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। एक्टिविटीज के बटन के बाद आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको रिकॉल करके ऐसे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, ABCD, और जो भी आंसर इन 4 में से सही है उसको क्लिक कर दीजिए, और उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6। चलिए, अब आपका जो है पोल को मैं एंड करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका पोल एंड हो गया। और देखिए इस प्रश्न को समझते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। यानी आप सभी बच्चों को पता है कि जिस संख्या के अंत में 0 या क्या रहे, 5 रहे, तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे क्या है, 7 है जो कि 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे 8 है जो कि 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे 6 है जो कि 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे 0 है जो कि 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि रिकॉल टेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा, उस ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए, जल्दी से वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम, पहला कंसेप्ट। क्योंकि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, 2 का, 3 का, 4 का, अब 5 का विभाज्यता का नियम पढ़ लिया था। जिस भी बच्चे का ये क्लास छूट गया होगा, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना, मैसेज कर देना कि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए। आपका बैच का नाम है B09। आप अपने ग्रुप में मैसेज कर देना कि हमें B09 का क्या चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है। जिस भी बच्चे ने ये पिछला क्लास नहीं किया होगा, यानी जिसमें मैंने बताया है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, तो जिस भी बच्चे का छूट गया होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना। चलिए, अब देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होती है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे एक संख्या है 18, तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या 18 2 से विभाजित है। तो अगर ये 2 से है तो फिर हम 3 से भी चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित है। अगर 2 से और 3 से दोनों से ही विभाजित होगा तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कितना लिख दूं, 21 लिख दूं। अब आप लोग बताइए, 21 जो है क्या 2 से विभाजित है, नहीं है, तो ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। यानी 21 देख रहे होंगे आप लोग जो है 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन 3 से तो विभाजित है। 21 जो है 3 से तो विभाजित है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 से तो विभाजित है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। तो क्या 21 6 से विभाजित होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से विभाजित वही संख्या होती है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है। जैसे कि 18, 18 क्या है, 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। क्यों, 2 नवा 18, और आपको तो पढ़ा है 3 छक्के 18, यानी कि ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है। इसीलिए ये संख्या जो होगी क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 त्रिका 18। समझ में आया। जैसे और एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे 8 है, 8 है, 4 है, 6 है, 0 है।
तो आपसे 2 से विभाजित संख्याएं कौन सी होती हैं? जिस संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ये सभी संख्या किससे विभाजित होती हैं? 2 से विभाजित होती हैं। तो ये 2 से तो सभी संख्याएं क्या है? विभाजित हैं। अब चेक करते हैं कि क्या ये 3 से भी विभाजित है। तो 3 से विभाजित चेक करने का क्या तरीका है? 18 को पहले हम जोड़ देंगे, 1 + 8 = 9, 7 और 8 को जोड़ देंगे 15, 1 4 4 को जोड़ेंगे 9, 1 5 3 6 को जोड़ेंगे 15, 2 5 2 0 को जोड़ेंगे 9, और 9 15 9 15 9, ये सभी संख्याएं जो हैं 3 से विभाजित हैं, और ये सभी संख्याएं जो हैं 2 से भी विभाजित हैं। इसका मतलब कि ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं 18, 78, 144, 1536, 2520, ये सभी संख्याएं जो हैं किन से विभाजित हो जाएंगी? 6 से विभाजित हो जाएंगी। यानी आपको क्या याद रखना है कि 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि यदि कोई संख्या केवल 2 से विभाजित होगा तो क्या वो 6 से विभाजित होगा? नहीं होगा। यदि कोई संख्या केवल 3 से विभाजित होगा तो क्या वो 6 से विभाजित होगा? नहीं होगा। यानी 6 से विभाजित के लिए कंडीशन क्या है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, वही संख्या जो है 6 से विभाजित हो सकती है। तो आप सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अभी क्वेश्चन करेंगे। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, अभी क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आया। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। 52 जो है, 52 जो है, क्या ये 6 से विभाजित होगा? चेक करके बताइए। अगर है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। अगर है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। सभी बच्चे बताएंगे। देखिए, ये 6 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 3 से? क्योंकि 5 + 2 बराबर होता है 7, और 7 जो है 3 से विभाजित नहीं है। यानी 52 जो है केवल 2 से विभाजित है, 3 से नहीं है। 3 से नहीं है, 2 से है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगा। बातें समझ में आया? इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहां लिख दूं कितना? 4। चलिए अब आप बताइए, क्या ये 6 से विभाजित है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये 6 से विभाजित है? y और n टाइप करके बताएंगे। 84 जो है, क्या ये 6 से विभाजित है? सभी बच्चे चेक कीजिए। हम कैसे चेक करेंगे? 4 है लास्ट में, यानी जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो तो 2 से विभाजित होता है। तो ये 84 2 से तो विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब 3 से चेक करेंगे तो 8 + 4 = 12। अब 12 जो है 3 से भी होता है, यानी कि ये जो 84 है वो 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि 84 जो होगा 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा वाई। बातें समझ में आया? तो सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। जो भी बच्चे अनावश्यक वाई वाई टाइप किए हैं, कुलदीप नाम से और हिमांशु नाम से, अगर आगे से मैंने देखा कि आप अनावश्यक वाई वाई टाइप करते हैं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और आप क्लास नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। हिमांशु नाम से जो बच्चे हैं और कुलदीप नाम से, अगर अनावश्यक वाई वाई आपने टाइप किया, एक बार करना है, 50 बार नहीं करना है। चलिए, तो आपने 6 से सीख लिया। 7 का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पढ़ना है। तो कोई संख्या अगर 7 से डिविजिबल हमें चेक करना होगा, तो जैसे मैं बोल दूं कि ये 24 को चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। 152 जो है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये इतनी बड़ी संख्या, जो भी संख्या है, तो 7 से डिविजिबल चेक करने के लिए एक ही तरीका है कि आप उस संख्या में 7 से भाग दे दो। जैसे हमें 65,136 को चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम इसमें भग्गा दे देंगे। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो अब तो 7 से डिविजिबल होगा, नहीं कटा तो नहीं होगा। तो 7 से चेक करने का क्या तरीका है? हम भाग दे के चेक करेंगे, ठीक है। तो 6 का तो नियम था, मैंने बता दिया। अब जो है 7 का नियम नहीं है तो उसे नहीं पढ़ेंगे। 8 का नियम है। 8 का नियम क्या कहता है कि 4 या 4 से बड़ी, यानी उससे अधिक अंकों की कोई संख्या हो, यानी 4 अंक की या 4 से अधिक, यानी 5 6 7 8 कितनी भी बड़ी संख्या, तो उस कंडीशन में अगर कोई संख्या है तो 8 से विभाज्य होगी यदि उसका अंतिम के 3 अंक, कितने अंक? 3 अंक। जैसे यहाँ पे अंतिम के 3 अंक को चेक करेंगे
यहाँ पे अंतिम के 3 अंक को चेक करेंगे, यहाँ पे अंतिम के 3 अंक को चेक करेंगे, और यहाँ पे अंतिम के 3 अंक को चेक करेंगे, और यहाँ पे तो 3 अंक है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे। 8 त्रिका 24, तो ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है 8 त्रिका 24, यानी कि जो 2 अंक का है वो तो डायरेक्टली दिख जा रहा है, तो 24 तो हो ही जाएगा 8 से डिविजिबल, क्योंकि 8 के टेबल में है। अब 152 को चेक कीजिए, तो कैसे चेक करेंगे, तो 152 को ऐसे 8 से भाग देके देखेंगे। 8 एकम 8, यहाँ पे बचेगा 7, ऊपर से आएगा 2, तो 8 नवा 72, तो ये क्या हो गया आपका 8 से डिविजिबल है, यानी कि 152 भी डिविजिबल है। अब यहाँ पे 2128 है, तो हमें क्या चेक करना होगा, 128 को केवल चेक करना होगा कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 एकम 8, यहाँ पे बचेगा 4, ऊपर से आएगा 8, 8 छके 48, तो यानी कि ये भी 8 से डिविजिबल है। अब हम 192 को चेक करेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 दूनी 16, ऊपर से घटेगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 8 चौका 32, तो ये कट गया, यानी कि ये भी 8 से डिविजिबल है। अब 136 को चेक करेंगे, ठीक है, 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 5, ऊपर से आएगा 6, 8 सते 56, तो यानी कि ये भी कट गया, यानी कि ये सभी संख्या जो है 8 से डिविजिबल है। हमें कैसे पता, तो हमने सिर्फ अंतिम के 3 अंकों को देखा, और ये अगर 8 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या आप सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? तो अगर वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। जिस भी बच्चे ने, पारुल नाम से जो बच्चे हैं आपने एन टाइप किया है, विनोद नाम से जो बच्चे हैं एन टाइप किए हैं, माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। नरेश नाम से जो बच्चा है बार बार वाई टाइप कर रहा है, मैंने कहा है एक बार वाई टाइप करना है, बार बार वाई टाइप नहीं करना है, ठीक है। एक ही बच्चा बार बार वाई वाई टाइप मत कीजिए। तो किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके अभी आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। अंतिम का कितना अंक चेक करेंगे, 3 अंकों को चेक करेंगे। जल्दी से चेक करके बताइए कि ये संख्या जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। चेक कीजिए जल्दी से, बिना चेक किए आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। हेलो, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। रोशन नाम से जो भी बच्चा है माइक को म्यूट रखिए, माइक म्यूट कीजिए अपना, माइक ऑन करके कुछ नहीं पूछना है, जो भी पूछना है चैट सेक्शन में। चलिए, ज्यादातर बच्चों ने वाई टाइप किया, चेक करते हैं। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, तो 8 में 456 से जो है भाग देके देखेंगे, तो 8 पचे 40, ऊपर से क्या आएगा 5, ये कट जाएगा, ये आएगा 56, 8 सते 56, यानी कि जो हमारा ये संख्या है 456 कट गया, यानी कि ये संख्या जो होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि 8 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, यानी डिविजिबल होता है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसी बात पे एक और प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 9832, बताइएगा ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। जल्दी से चेक करेंगे सभी बच्चे, 3 डिजिट को चेक करेंगे और बताएंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। 90,832 लिखा हुआ है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। चेक करते हैं, तो 8 में क्या करेंगे, 832 से डिविजिबल करेंगे, तो 8 एकम 8, कट जाएगा, ऊपर से आएगा 3, ठीक है। सर। अब माइक ऑन नहीं करना है, बार बार कह रहा हूं, किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके नहीं बोलना। जोगिंदर नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन क्यों किए हैं आप? जोगिंदर नाम के आईडी से जो भी बच्चा है, आप माइक ऑन क्यों किए हैं? माइक ऑफ कीजिए अपना। आपको जो कुछ भी पूछना है चैट सेक्शन में पूछिए, माइक ऑन करके नहीं पूछना है, क्योंकि आपके वजह से बाकी बच्चों को दिक्कत आती है। सर आवाज नहीं आ रही। इसलिए आप माइक ऑन करिएगा।
माइक ऑन नहीं करना है। अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा से रिज्वाइन करो। इस बात को ध्यान रखो कि आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन करना है। मैं आपको बाहर करूंगा तभी आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए, जो भी बच्चे ऐसे बदमाशी करेंगे मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमने एक प्रश्न दिया था 832 को चेक करने के लिए, तो 8 का मार्क चला गया, अब ऊपर से आया 3, अब भगा नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो 8 चौका कितना हो गया 32, यानी कि ये क्या हो गया 8 से पूर्णतः कट गया, यानी कि ये संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। बातें समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? एक बार वाई टाइप करके बताइए, सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? फिर माइक ऑन किए, मैं आपको बाहर करना हूँ। नरेश नाम से जो बच्चा है मैं आपको बाहर सेशन जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। माइक ऑन करके कोई भी कुछ भी बोलेगा मैं उनको बाहर कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा मैं उनको बाहर कर दूंगा। ये जो लोग अभी फिर से अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन किया फिर से मैं बाहर कर दूंगा। आपको जो कुछ पूछना है चैट सेक्शन में पूछिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखिए। मैं 1 मिनट तक इंतजार कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है चैट सेक्शन में लिखिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। किसी बच्चे को डाउट है तो लिखिए। चलिए, अगर किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे डाउट कर वाई टाइप करेंगे। अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम आपने सीख लिया। जैसे कि यहाँ पे 24 है तो अंतिम का क्या देख रहे हैं हम 3 अंक देख रहे हैं। 152 है तो 152 देख रहे हैं। यहाँ पे 2128 है तो 3 अंक केवल 128 देखेंगे। यहाँ पे अगर अब किसी बच्चे ने माइक ऑन किया तो पक्का मैं आपको क्लास में ऐड भी नहीं करूंगा दोबारा से। अगर अब बाहर कर दिया तो फिर अंदर नहीं आ पाएंगे, मैं बता देता हूं। देखिए, बदमाशी करिएगा तो पढ़ाई नहीं होगा, और आप एक के वजह से मैं बाकी बच्चों का नुकसान नहीं होने दे सकता ना। आपके माइक ऑन करने से बाकी बच्चों का क्लास का नुकसान होता है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 192 जो है क्या हो जाएगा, हम चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। इसी तरह 136 को हम चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने चेक किया तो हमने पाया कि ये सभी संख्याएं जो 3 डिजिट की बनी है वो 8 से क्या है विभाजित है। तो आपने 8 से विभाजित का रूल पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं 9 की विभाज्यता का क्या नियम है। इसके बाद हम सब पे आधारित क्वेश्चन करेंगे फुल सेक्शन में। देखिए, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिए। जैसे हमने 3 के केस में पढ़ा था ना, 3 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जितने अंकों से वो संख्या बनी होती है। अब जैसे 72 को हमें चेक करना है, 72 को हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो क्या करेंगे 7 प्लस 2 यानी कि 9 है, और 9 जो है 3 से डिविजिबल है। तो हमने ऐसे चेक किया था। तो 9 से ये संख्या 72 648 ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। तो ठीक वही नियम लगाएंगे जो 3 में लगाते थे। 7 प्लस 2 कितना आ गया 9 आ गया। तो अब हम चेक करेंगे कि ये 9 जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं है तो है। इसी प्रकार 648 को चेक कीजिए, 6 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 6 4 10 और 8 18, और 18 जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए 7 6 13, 13 और 19, बताइए जल्दी से 13 और 9 कितना होगा, बताइए जल्दी से सभी बच्चे 13 और 9 कितना होगा 22। 22 में एक जोड़िए तो 23, और 23 में 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 27। बातें समझ में आया? तो 27 जो आया, अब हम इसे चेक करेंगे 27 जो आया इसका योग क्या ये 9 से भी डिविजिबल है। तो चेक करेंगे तो ये है, तो ये भी 9 से भी डिविजिबल। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को?
चलिए, तो यहां तक आपने देख लिया। अब हम इस संख्या को चेक करते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 + 9 + 3 + 2 + 7 + 0 + 6 + 5। चलिए इसे ऐड करके देखते हैं। 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 7 25, अब 25 और 6 31, 31 और 5 36। आज 36 जो है 9 से डिविजिबल हो जाता है। यानी कि जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं 72, 648, 37, 914, ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सब की सब क्या है 9 से डिविजिबल है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि जो भी संख्याएं लिखी गई हैं सब के सब जो है 9 से डिविजिबल है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे 72 को जोड़ दिए तो 9 आया और 9 9 से डिविजिबल है। 648 को हमने जोड़ दिया तो कितना आया, 18 आया जो कि 9 से डिविजिबल है। सभी संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 18 आया जो कि 9 से डिविजिबल है, यहाँ पे 27 आया जो कि 9 से डिविजिबल है, यहाँ पे 36 आया जो कि 9 से डिविजिबल है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हमें उसे चेक करना होगा कि वो 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो जैसे 3 के लिए चेक करते थे, जोड़ के देख लेते थे, 3 से विभाजित होता था तो वो पूरी संख्या 3 से हो जाता था। इसी प्रकार 9 में भी करेंगे कि यदि किसी संख्या के दो अंकों का योग क्या हो जाए 9 से विभाज्य हो जाए तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो सभी बच्चों को समझ में आया 9 से विभाजित होने का संख्या कैसे होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी सर बच्चों। दोबारा समझाइए जी। आप माइक ऑन करके पूछिए आपको क्या नहीं समझ में आया। माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। जहां पे सभी बच्चों को समझ में आ गया, अगर किसी एक बच्चे को नहीं समझ में आया यानी उस बच्चे की कमी है, आपने ध्यान से क्लास नहीं किया। माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। सर नरेश नाम से जो भी बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, बिना अनावश्यक आपको माइक ऑन करने के लिए कोई यहाँ पे वो नहीं है। किस बच्चे ने पूछा था कि दोबारा से बता दूं, किस बच्चे ने पूछा था कि दोबारा से बता दूं। नरेश नाम से जो भी बच्चा है आपने दोबारा से रिज्वाइन किया है। देखिए अगर आप बदमाशी करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल अगर कोई संख्या होगा तो उसके लिए हम चेक कैसे करते हैं, जैसे हमें 72 को चेक करना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो क्या करेंगे 7 और 2 यानी कि जिस अंकों से मिलकर बना है उसको जोड़ देते हैं तो आया 9। अब इस 9 को चेक करेंगे कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 9 9 से तो डिविजिबल है तो ये चेक हो गया। इसी प्रकार 648 को चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे 6 4 8 यानी जिस अंकों से मिलकर बना है उसको जोड़ देंगे तो 18 आया। और 18 को चेक करेंगे कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 दूनी 18 ये भी डिविजिबल है। इसी प्रकार 67,914 था तो हमने 6 7 9 1 4 को जोड़ा तो आया 27। 27 को चेक किए 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 3 27 है। इसी प्रकार हमने इस बड़ी संख्या को भी क्या किया, जिस अंकों से मिलकर बनाए इन सबको जोड़ा तो आया 36, और 36 जो है 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल है। अभी सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अभी सभी बच्चों को क्लियर है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 से विभाज्यता का क्या नियम कहता है, यानी कोई संख्या 10 से विभाजित कब होती है। तो 10 वाला सबसे आसान है, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पे यानी कि अंतिम अंक अंतिम पे, क्या की इकाई का मतलब क्या है अंतिम वाला, तो यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पे क्या हो 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा। यानी कोई भी संख्या दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 443 तो ये 10 से विभाजित नहीं होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर ये कोई भी संख्या रहता है किसी के अंत में तो वो 10 से विभाजित नहीं होता है। 10 से विभाजित होने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। तो जिस भी संख्या के अंत में 0 होगा यानी इकाई स्थान पे 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित होगा। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया 10,580, बताइए ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर है तो y, अगर नहीं है तो n है। क्यों है, क्योंकि इसकी इकाई स्थान पे 0 है और 0 होगा तो हो जाएगा। तो 10 वाला तो सबसे आसान था, सभी बच्चों क्लियर है।
सभी बच्चों क्लियर है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक अंतिम बचा है, वो है 11 का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 90 था यहाँ पे, तो ये भी है 10, 1050 था, 0 0 0, तो सब की सब 10 से विभाजित है, आसान था। अब एक बचा है 11 वाला, सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आता है इसी को सीखने में। ध्यान से समझिएगा कैसे सीखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक संख्या लिया 5445, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि 5 किस नंबर पे आता है, तो 5 आया 1 नंबर पे, 4 आया 2 नंबर पे, और 4 आया ये 3 नंबर पे, ठीक है, और ये 5 आया 4 नंबर पे। अब मैं आपसे पूछूं इस 1 2 3 4, यानी जिसको मैंने हरे रंग से गोला किया हूं, इसमें से पूछूं कि कौन कौन सी सम संख्या है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे बताएंगे कि 1 2 3 4 में सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको सम और विषम बता दिया, सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। तो सम संख्या यहाँ पे कौन सी है, 2 और 4 जो है सम संख्या है। विषम संख्या कौन सी है, 1 और 3 है। आप सभी बच्चों को समझ में आया? तो अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 10,880, अब इसमें हमें पहचानना होगा सम और विषम। तो पहला क्या हो जाएगा, ये, दूसरा क्या हो जाएगा 2, तीसरा क्या हो जाएगा 3, चौथा क्या हो जाएगा 8, और पांचवा क्या हो जाएगा 0। तो अब मैं आपसे कहूं कि सम संख्या का योग, सम संख्या का योग का मतलब क्या हुआ कि 2 का योग 4 का योग क्या होगा, तो 2 का तो हो गया 0, अब प्लस 4 का हो गया 8, तो ये हो गया 8। अब मैं कहूं विषम संख्या का योग इसमें का, तो विषम संख्या कौन है 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे कौन है 3, तो 8 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 5 है तो इसका 0 लिख देंगे, तो ये हो गया 9। यानी कि हम यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या को कैसे काउंट कर रहे हैं, तो पहला वाले को मान रहे हैं हम लोग, क्या पहला वाले को मान रहे हैं 1, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, चौथे वाले को 4, अब लास्ट वाले को 5। अगर छठा होगा तो छठा भी आएगा। समझ में आया? तो सम संख्या विषम संख्या कैसे पहचानते हैं, तो पहला वाला 1 आ गया, 1 नंबर पे आया तो ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। 4 है तो ये क्या हो जाएगा सम हो जाए, यहाँ पे 2 आ गया 2 नंबर पे, ये सम हो गया। ये 4 जो है 3 पे आया, ये विषम हो गया। ये 5 जो है 4 नंबर पे आया तो ये सम हो गया। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए, किसी संख्या के, अभी मैं कुछ भी कंप्लीट नहीं समझाया हूं, जब तक पूरा नहीं समझाता कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी संख्या के 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि ये अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे कि ये संख्या लिखा गया है और ये क्या लिखा गया यहाँ पे दाएं से, कहां से, दाएं से। तो आपका दायां हाथ कौन सा है, राइट साइड, जिससे आप खाना खाते हैं ना, वो आपका दायां हाथ होता है, ठीक है। जिससे आप खाना खाते हैं वो आपका दायां हाथ होता है, ठीक है। यानी ज्यादातर काम, ज्यादातर व्यक्ति जो है दाएं हाथ से करते हैं। तो यहाँ पे दाएं से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है कौन स्थान पे, 1 पे है, तो ये कौन सा स्थान हो गया विषम। ये कितना पे है, ये 4 जो है 2 पे है, तो 2 तो सम है, तो ये विषम नहीं होगा। ये 4 जो है विषम पे है, और ये 5 जो है किस पे हो गया, ये सम पे हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि पहला और ये तीसरा जोड़ देंगे 5, आप प्लस 4, तो कितना हो गया 9। अब हम चेक करेंगे कि ये 9 जो है, ठीक है, अगर ये जोड़ कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, ये अंतर, अब यहाँ पे इसको भी जोड़ेंगे ना, 5 और 4 को भी जोड़ेंगे, मतलब कि एक ये हो गया विषम अंक, 4 आप प्लस 5, ये विषम हो गया, ठीक है। और इस रेड वाले को जिसे मैं लिख रहा हूं 5 आप प्लस 4, ये क्या हो गया, सम हो गया, ठीक है। तो अगर दोनों का अंतर यानी सम का अंतर और विषम का अंतर 0 आ जाए या 11 से विभाजित आ जाए, यानी 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, यानी 11 का टेबल आ जाए, अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का टेबल आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा इधर, यहाँ पे 5259, सर आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलना है। अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो चैट सेक्शन में बोलिए, ठीक है। माइक ऑन करके मत बोलिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा।
माइक ऑन करके नहीं बोलना है। अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप क्लास को रिज्वाइन करिए, आप हेलो, लेफ्ट कर दीजिए, मैं आपको क्लास से आवाज नहीं बाहर है। करूंगा तभी आप ठीक। आवाज नहीं आ रहा है ना, अब दोबारा से आप ज्वाइन करेंगे तो खुद आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो बातें समझ में आया। अब बाकी बच्चे भी ध्यान से सुन ले, अगर आप कभी क्लास करते हैं और आपकी आवाजें नहीं आती हैं तो आप क्लास को एंड करके दोबारा से जुड़ जाया करो उस कंडीशन में। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा था, सम स्थान और विषम स्थान। तो यहाँ पे मैंने इस संख्या को लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा ये जो संख्या होगा और ये जो संख्या होगा, यानी कि पहला और तीसरा जो होगा विषम स्थान होगा, दूसरा और चौथा जो होगा सम स्थान होगा। तो सम और विषम स्थान, मनीष नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, माइक ऑन करके रखें। ऐसे ही अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन किया तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर है ना? देखिए कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि सम स्थान और विषम स्थान कैसे निकालते हैं। इतना समझिए, जो पहले स्थान पे आएगा वो विषम, तीसरे पे आएगा विषम, पांचवें पे आएगा विषम। यानी विषम की पहचान क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, जो भी इस स्थान पे आता है वो सब विषम। तो यहाँ पे 9 1 पे आ रहा है तो ये विषम हो गया, यहाँ पे 2 3 पे आ रहा है तो ये विषम हो गया, यहाँ पे 5 5 पे आ रहा है तो ये विषम हो गया, यहाँ पे 5 कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है तो ये सम हो गया, यहाँ पे ये जो 0 है कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है तो ये सम हो गया। तो हम क्या करते हैं, सम स्थान और विषम स्थान का अंतर निकालते हैं। तो सम स्थान और विषम स्थान का अंतर निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले ब्लैक वाले को जोड़, सॉरी ब्लैक वाले को पहले जोड़िए विषम स्थान को, 5 + 2 + 9 कितना आएगा, 5 2 7 और 9 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब रेड वाले को जोड़िए सम स्थान को, 0 और 5 को जोड़िए कितना हो गया, 5 हो गया। अब इन दोनों का अंतर यानी 16 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया, 11। ये जो हेलो अंतर सर। है ना, ये जो अंतर है ना, ये 11 का या तो पहरा आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। तो 11 का पहरा आएगा तो वो हेलो 11 सर। से विभाजित होगा, अगर या तो 0 आ गया तो वो 11 से हेलो विभाजित होगा। तो यहाँ पे सर। 11 आ गया यानी कि 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। प्रमोद नाम से जो बच्चा है मैं सर आपको ये क्लास क्यों? से बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करेगा उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। अब जैसे ये तो एक एग्जांपल से आप लोग समझ गए, यहाँ पे 11 आया, अगर 0 आ जाता तब भी वो 11 से विभाजित हो जाता। ठीक है, तो बाकी संख्या को भी चेक करते हैं। सॉरी, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताएंगे। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, तो एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग चेक कीजिएगा। यहाँ पे बताइएगा सम और विषम का अंतर कितना है, इस अंक में बताइएगा सम और विषम का अंतर कितना है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि सम और विषम का अंतर कितना है, जल्दी से बताइएगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं सम संख्या विषम संख्या को ब्लैक से। तो यहाँ पे 4 जो है विषम संख्या है, 8 जो है विषम संख्या है, 1 जो है विषम संख्या है। और सम संख्या कौन सा है जिसे मैं रेड से कर रहा हूं, ठीक है, रेड से कर रहा हूं 2, और 0 जो है सम संख्या है। तो इसका अंतर बताइएगा। तो पहले हम विषम संख्या को जोड़ते हैं, 1 + 8 + 4 कितना है, 13 है। अब हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो 0 और +2 कितना है, 2। अब इन दोनों को घटा देंगे, 13 - 2 करेंगे तो कितना आ गया, 11। 11 जो है क्या है, 11 का पहरा में आता है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इसको भी चेक करेंगे। तो इसमें भी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कौन विषम संख्या है। तो ये 1 3 जो है विषम संख्या है, ये 1 जो है विषम संख्या है, ये 0 जो है विषम संख्या है। सम संख्या को 5 जो है सम संख्या है, ये 1 जो है सम संख्या है, और ये 9 जो है सम संख्या है। तो अब विषम वाले को एक जगह जोड़ लेते हैं। तो 0 + 1 + 3। अब इसको सम संख्या को जोड़ते हैं। तो सम संख्या कौन सा है, 9 + 1 + 5। तो देखिए यहाँ पे आ गया 4। सुमित नाम से जो बच्चा है आपको बाहर कर रहा हूं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया 4, और इसको अब जोड़िए कितना आएगा 10 और 5 15, और इसका अंतर कितना आएगा 15 में से 4 जाएगा तो 11 आएगा। तो 11 का पहाड़ा आएगा तो वो 11 से विभाजित है। या तो ये अंतर कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, या तो 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो पोल सेक्शन में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको करना है। तो चलिए पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 जो है पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इसको आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य के लिए क्या चेक करेंगे कि वो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो पहले 2 से चेक करेंगे, किस संख्या का अंत में 0 2 4 6 8 है, तो वो 2 से हो जाएगा। फिर 3 से क्या करेंगे, तो उसको जोड़ के चेक करेंगे कि वो 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो फिर इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। सर दोबारा से समझाना, दोबारा से। रिकॉर्डिंग क्लास का आप देख लेना, ठीक है। क्लास का रिकॉर्डिंग अपने व्हाट्सएप दोबारा ग्रुप में से मांग के देख लीजिएगा। मैं आपको भेज दो क्लास से सर बाहर फिर। कर रहा हूं। ट्वेंटी सेकेंड और है, बाकी बच्चे भी करेंगे। अभी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 6 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है। 5 बच्चे अभी और भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, बाकी के 5 बच्चे भी आंसर करेंगे। और 30 सेकेंड का समय है। और 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 3 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 3 बच्चे और हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 1। चलिए अब हम चीजों को समझते हैं। हमें इसमें बताना था कि कौन सा 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल के लिए हमें पहले क्या करना होगा, 6 से डिविजिबल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो ये देखना होगा कि ये कौन कौन सी संख्या जो है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 7 वाला तो 2 से डिविजिबल है नहीं, खत्म। ये 0 वाला 2 से डिविजिबल है, ये 6 वाला 2 से डिविजिबल है, ये 9 वाला 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम ये दोनों चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 + 4 + 5 + 0 तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 2 11, 11 3 से डिविजिबल है नहीं है। यानी कि ये संख्या 2 से डिविजिबल तो था, 3 से नहीं है, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, 3 + 5 + 8 + 5 + 6 तो 5 3 8 8 8 16 16 5 21 21 और 6 27, और 27 जो है 3 से भी डिविजिबल है, और जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है यानी कि वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप करके बताइए जल्दी से, एक बार वाई टाइप करके बताइए, सभी बच्चों क्लियर है। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, आपका चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कीजिएगा, पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। समय लेके आंसर कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिएगा। 8 से विभाजित की संख्या का कैसे चेक करते हैं, अंतिम का 3 अंक चेक कीजिएगा। 8 से वो संख्या विभाजित हो जाती है, अंतिम का 3 अंक चेक करिए, अंतिम का 3 अंक चेक कीजिए। इसमें से जो भी अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित होगा वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अंतिम का 3 अंक चेक करना होता है। चारों विकल्प का चेक कीजिए जल्दी से।
और आप सभी को तो पता ही है कि अगले क्लास में जो है आपका अगला क्लास जो होगा सोमवार को होगा, और सोमवार को जो क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है। तो उस क्लास को जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाला है, उसमें कोई भी बच्चा 1 मिनट भी लेट मत कीजिएगा। और आप जिस लिंक से क्लास ज्वाइन करते हैं ना, डेली वही लिंक रहता है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, क्लास आपका 8:30 में रहता है, आप 8:25 तक क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए। ठीक है, डेली का लिंक एक ही रहता है, सप्ताह में 3 दिन रहता है, आप लोग डेली उसी क्लास से लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो 8:30 बजे वाले क्लास का लिंक होता है। ठीक है, चलिए, और 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, 20 सेकंड और है। बताइए, राजवी नाम से जो बच्चे हैं कुछ पूछ रहे हैं क्या? और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, 347 जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 चौका 32 हो गया, यहाँ बच्चा कितना, 2 कट गया 27, 8 3 का 24 हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 शेष बच गया, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे 16 को चेक करना है, कितना से, 8 से, तो 8 दूनी 16 कट गया, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है। अब बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 में से सिर्फ एक ही सही है, तो ये पहले ही ऑप्शन बी सही हो गया, यानी कि यही सही होगा, ये बाकी सब गलत है। सभी बच्चों को क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 45,016, जो कि 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना? बहुत अच्छा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग जाइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 को पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। अभी अभी 9 के लिए मैंने क्या सिखाया था, इन संख्याओं का अंकों का योग करेंगे और चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है तो होगा। चलिए चेक कीजिए सभी बच्चे, 9 से डिविजिबल का क्या रूल है। एकदम गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग। अभी तक 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का ही गलत जवाब है। 5 बच्चों ने गलत जवाब दिया, एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया। 5 बच्चों ने आंसर किया, पांचों का गलत है। क्या कर रहे हैं आप लोग? 7 बच्चों ने गलत आंसर किया है। बताइए, 9 से विभाजित के लिए मैंने क्या रूल बताया था, कि उसके अंकों का योग चेक करेंगे। अंकों का क्या योग चेक करेंगे, अंकों का योग चेक करेंगे, यानी जोड़ के देखेंगे कि जो भी संख्या आ रही है क्या वो 9 से विभाजित है कि नहीं। और 4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड। 4 बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी बच्चों ने गलत आंसर किया है। यार कौन? मतलब माइक ऑन करने के लिए मना किया हूं, फिर भी आप लोग माइक चौवन ऑन। है जिसका। सरजीत नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, बता रहा हूं, तो माइक ऑन मत कीजिए। चलिए, अंतिम के 15 सेकंड, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। अंतिम के 10 सेकंड, जो भी बच्चे आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर करेंगे। 10, अभी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 9, 8, 2 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सरजीत नाम से जो बच्चा है, आप माइक ऑन क्यों कर रहे हैं बार बार? 4, 3,
2 1। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ज्यादातर बच्चों ने क्यों गलत किया था। देखिए 9 से भी विभाजित होने का डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि अंकों को जोड़ के देखेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ये किस अंकों से बना है, 3 + 4 + 6 + 7 + 5, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 7 20, 20 5 25। अब 25 जो है 9 से डिविजिबल है, नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 1 + 2 + 4 + 5 + 4, 1 2 3, 3 4 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 जो है 9 से डिविजिबल है, नहीं है। और सबसे ज्यादा आंसर इसी को किए हैं, जो कि गलत है। 9 के पहाड़ा में कभी 16 आता है, नहीं आता है। इसी प्रकार अब इसको चेक करेंगे, 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 2, तो 4 अच्छे 10, 8 18, 18 3 21, 21 2 23। बताइए 23 9 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। अब इसको चेक करेंगे, 8 + 3 + 0 + 9 + 6 + 1, 8 3 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 1 27, और 27 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 3 का 27, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना। अभी सभी बच्चों को समझ में आया। जिन भी बच्चे ने सी को आंसर किया, बी को आंसर किया था, या सी को या ए को, आपने कहां गलती किया था, समझ में आया। अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए। ये तो सबसे इजी है, 10 से विभाजित होने वाली संख्या। सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, मात्र 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, मात्र 20 सेकेंड। अभी भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, एक बच्चे ने गलत भी कर दिया आंसर। देखिए मतलब इस क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, बताइए। 2 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया, वाह। अभी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया, 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी तक, और 3 बच्चों ने गलत आंसर किया है। बताइए इससे 5 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया है, क्या कर रहे हैं जी आप लोग। सॉरी 10 से भी सर। सॉरी नहीं, आप लोग को जल्दी रहता है, आप लोग के एग्जाम में भी ऐसे ही नंबर कट जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे जल्दी में आंसर करते हैं और गलत आंसर करते हैं, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही नंबर कट जाएंगे। एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, मात्र 10 सेकंड का समय है। सर जी चलिए समझते हैं, 10 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है जिसके संख्या के अंत में 0 हो। इसमें 0 है, नहीं है। इसमें 0 है, कौन से बच्चे ने माइक ऑन किया था। देखिए माइक ऑन करिएगा, आपको क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे 0 नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ पे 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है, यहाँ पे 0 नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं है तो नहीं होगा। बस 0 तो चेक करना था। अब पता नहीं कितने बच्चों ने गलत आंसर किया, 5 से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर किया था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। या केवल यही तो देखना है कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो संख्या 10 से डिविजिबल होता है। सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप कीजिए तो सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पोल सेक्शन में जाके कीजिएगा। देखिए 11 वाला है, तो 11 वाले में का रूल बता देता हूं, मैं टिक आउट कर देता हूं। ब्लैक से जो टिक आउट कर रहा हूं वो सब विषम संख्या है, ठीक है। इसमें भी विषम संख्या कौन हो जाएगा, पहला ये और ये, पहला ये और ये और ये सब जो है क्या है, विषम संख्या है। बात समझ में आया। सम संख्या को रेड से मार्क कर रहा हूं, ये
और ये इधर में 7 4 3 सॉरी 2 3 और 4, यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, 0 और 1। आपको इन दोनों को जोड़ के, यानी रेड वाले को और ब्लैक वाले के जोड़ को घटा के देखना है। 0 आएगा तो 11 से डिविजिबल होगा, या 11 आए, 22 आए, 33 आए, यानी 11 का पहाड़ा कोई आता है अंतर, तो वो भी 11 से डिविजिबल होगा। चलिए जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए मतलब कोशिश ही नहीं करते हैं, पोल आया नहीं कि बस कुछ भी दबा देते हैं बिना सोचे समझे। आप पहले जोड़ के तो देखो। चार बच्चों ने सही जवाब दिया है, एक बच्चे ने गलत जवाब दिया है। 5 बच्चों ने सही जवाब दिया है, एक बच्चे ने गलत जवाब दिया है। अभी भी 9 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 8 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, 30 सेकंड का समय है। 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी 10 बच्चों ने सही आंसर किया है। जल्दी से आंसर करेंगे, बाकी के 6 बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए हैं। बाकी के 5 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है। कहाँ क्लिक करना रहता है? 3 बिंदु पे। उस पे बिंदु पे क्लिक करके आप एक्टिविटीज पे जाएंगे और एक्टिविटीज में जाके एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे। वहां पे आपको 4 ऑप्शन देखेंगे, ए बी सी डी। जो सही होगा उसको वोट का बटन दबा दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर कीजिए, अंतिम के बस 15 सेकेंड है। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 4 बच्चे और हैं जो आंसर नहीं किए। जल्दी से आंसर करेंगे। 3 बच्चे और हैं जो आंसर नहीं किए, सिर्फ 3 बच्चे और हैं। आपके मोबाइल पे जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक्टिविटी उसमें दिखाई देगा, एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए। फिर एक्टिव पोल दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। 4 ऑप्शन में से जो सही लग रहा है उसको टिक आउट कीजिए। 10 सेकेंड और। सिर्फ 2 बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड आप 2 बच्चों के लिए जल्दी से करेंगे। 10। एक बच्चा और है जो उन्होंने आंसर नहीं किया, सिर्फ एक बच्चे। 9 8। वो एक बच्चे जो भी हैं माइक ऑन करके पूछिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे पोल में आंसर करना है। चलिए उन्होंने भी आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। तो ये रहा आपका, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है। तो पहले विषम को जोड़ देते हैं। 8 + 7 + 4 कितना हो गया? 8 7 15 15 4 19। अब हम सम को जोड़ देते हैं। 6 6 और 7। तो 6 + 6 + 7 12 और 7 12 7 19। और आप सभी को पता है 19 - 19 कितना हो जाएगा? 0। और मैंने बता रखा है कि दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का पहाड़ा वाला आना चाहिए, यानी 11 दूनी 11 या 22 या 33 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी 11 से डिविजिबल होगा। तो बाकी तो गलत होगा ही होगा। बात समझ में आया? तो बस आंसर हो गया ऑप्शन ए। सभी बच्चों के लिए एक बार वाई टाइप करके बताइए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।